Good morning, dear student. In our last video, we have learned about the fertilization, how the sperm and egg get fertilized, and in which we have already learned about the internal and external fertilization. Internal, in which the fertilization takes place inside the female body, और external होता है जहाँ पे female body के बाहर होता है. जितने भी मैमल्स हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, कैट, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. मीन्स कि फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है और फीमेल की बॉडी के अंदर ही जाइगोट फॉर्म होता है. जबकि एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है वो जनरली एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, जहाँ पे फीमेल भी जो है एग प्रोड्यूस करती है बॉडी से बाहर वाटर सरफेस पे, और उसी सरफेस पे मेल जो है वो अपने स्पर्म ले करता है, जिससे कि उनमें फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट फॉर्म होता है. तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम कल पढ़ चुके थे. तो इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे. पहले ये बॉक्स पढ़ लेते हैं. दो these animals lay hundred of eggs and release millions of sperm, all the eggs do not get fertilized and develop into new individual. अब जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सिर्फ एक या दो एग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बहुत सारे एग प्रोड्यूस करते हैं और उसी तरीके से बहुत सारे स्पर्म भी रिलीज करते हैं. लेकिन हर एक एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से जो है इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं होता. अदरवाइज आप सोचो कि अगर इतने सारे फ्रॉग के इतने सारे एग्स होते हैं और फ्रॉग्स के इतने सारे स्पर्म से अगर उतने ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएंगे तो फ्रॉग ही फ्रॉग नजर आएगा, स्नेक ही स्नेक नजर आएंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता है. दिस इज बिकॉज द एग एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल. क्योंकि वहां पे जो एग और स्पर्म है वो वाटर में होते हैं, ओपन एरिया में है, तो वहां पे वाटर का मूवमेंट भी है, बहुत तेज फ्लो हो रहा है वाटर का, हवा भी चलती है, रेनफॉल भी हो रहा है. एंड देयर आर अदर एनिमल्स ऑल्सो जो कि उनके अंडों को खा जाते हैं. ठीक है. देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग एंड स्पर्म इज नेसेसरी टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम. इसलिए वो बहुत सारे एग प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनमें से कोई तो बच जाए हवा से, पानी से, या फिर उनके जो बड़े एनिमल्स हैं जो उनको खाने से खा लेते हैं, तो उनमें से कुछ जो बच जाएंगे उनसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है. फिर इसके बाद इनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं. ये कह रहे हैं हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल. अभी हम बात कर रहे हैं कि स्पर्म और जो एग है वो सिंगल सेल होता है, तो वो सिंगल सेल से कैसे एक बड़े इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होता है. उसी को पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो. मीन्स जब जाइगोट फॉर्म हो गया, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो. जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो उससे एक जाइगोट फॉर्म होता है और वही जाइगोट जो है वो धीरे धीरे करके एम्ब्रायो में डेवलप होता है. ठीक. कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे. अभी फिगर में देखते हैं. देखिए, द जाइगोट डिवाइड रिपीटली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स. The cell then begin to form group that develop into different tissue and organ of the body. ठीक. ये है देखिए जाइगोट. यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिया है ये आपका जाइगोट. यहाँ से ओवरी में से एग प्रोड्यूस हुआ. ठीक है. एग प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और ये जाइगोट फॉर्म हो गया. अब ये जाइगोट में कितने न्यूक्लियस हैं? 2. ठीक. ये जाइगोट यहाँ से अपने आप डिवाइड होता है. 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16. आप देखो पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पे नजर आएगा. 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इतनी सेल्स तक का इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ये बॉल ऑफ सेल्स. ठीक. फिर ये जब इतने सेल्स का हो जाता है 32 सेल्स का, तो तब जाकर के ये यूट्रस पे अटैच हो जाता है. तब इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो. और ये ऐसा नहीं है कि ये अभी यहाँ पे इसका ग्रोथ खत्म हो गई, ये फिर अगेन ग्रोथ करता रहता है. और ये जो सेल्स हैं ये धीरे धीरे टिश्यू फॉर्म करती हैं. टिश्यू के बाद फिर इसमें ऑर्गन फॉर्म होते हैं और ऑर्गन के बाद धीरे धीरे इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रोड्यूस होते हैं. इसीलिए इस पूरे प्रोसेस में जो है
टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आपको पता है कि फीमेल बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट का टाइम होता है एम्ब्रियो के लिए वो 9 मंथ का टाइम होता है। तो धीरे 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 एक सेल वाला जो जाइगोट है वो धीरे धीरे डेवलप होते होते वो एक पूरे ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है, ऑर्गेनिज्म की तरह डेवलप होता है। ठीक, और फिर उसमें बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड, लेग, हेड ये सारे प्रोड्यूस होने लगते हैं। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड फीटस। ऐसी स्टेज यहाँ पे लिखेंगे आप, द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट गेट आइडेंटिफाई, उसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। जैसे ये यूट्रस के अंदर ये बेबी है, ठीक, तो ये फीटस है क्योंकि इसमें आप आंख, नाक, कान सब कुछ आप बता सकते हैं, सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीट, जब इस फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, द मदर गिव बर्थ टू बेबी, तो उस टाइम पे मदर जो है वो बेबी को बर्थ देती हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैन ऑल्सो, ये तो आपका ह्यूमन बीइंग का हमने पढ़ लिया। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो हैन में भी होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैन ऑल्सो, बट do hen give birth to babies like human being and cow? जबकि जितने भी ऐसे मैमल्स हैं जहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो सब बेबी को बर्थ देते हैं, वो एग प्रोड्यूस नहीं करते हैं। बट आपको पता है कि जो हैन है वो एग देती है और उस एग से चिक जो है वो बॉर्न होते हैं। लेट अस फाइंड आउट कैसे। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट divide repeatedly and travel down the oviduct. As it travel down, many protective layer are formed around it. तो अब हम बात कर रहे हैं हैन के अंदर क्या होता है। ठीक है, हैन के अंदर बिल्कुल सेम प्रोसेस है, एग फॉर्म हुआ, स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ। अब जब जाइगोट फॉर्म हो गया उसमें डिवीजन हुआ फीमेल हैन की, मतलब हैन की बॉडी के अंदर ही। ठीक है, और जब वो डिवाइड होता चला जाता है तो उसके अराउंड जो है बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म होने लगती हैं। ठीक, और वो प्रोटेक्टिव लेयर जैसे हार्ड सेल का रूप ले लेती हैं, जैसे हैन का एग आपने देखा है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे ही वो हार्ड सेल उसके अराउंड फॉर्म हो जाती है, हैन जो है वो फाइनली एग द लेज। ठीक है, वो उसके बाद एग को लेकर देती है, क्योंकि हैन की जो बॉडी है वो पूरा एम्ब्रियो को पूरे तरीके से डेवलप होने के लिए सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए वो आफ्टर 3 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो एग प्रोड्यूस हो जाता है और वो एग को जो है फिर उसमें से चिक प्रोड्यूस होता है। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। आपने देखा होगा कई बार जो हैन होती है वो अपने एग्स के ऊपर बैठी रहती है, जिससे कि उन एग्स को प्रॉपर हीट मिल सके, और हीट मिलेगी तो चिक का डेवलपमेंट उसके अंदर प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग ड्यूरिंग दिस पीरियड। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप, जब वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो वो एग सेल को बर्स्ट करके बाहर निकल आता है। ठीक है, इन एनिमल विच अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ऐसे एनिमल जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें भी एम्ब्रियो का जो प्रोडक्शन है वो फीमेल बॉडी से बाहर होता है। इंटरनल वाले में तो अंदर होता है, एक्सेप्ट ये हैन वाला केस है। ठीक, लेकिन जहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ भी एम्ब्रियो बाहर ही प्रोड्यूस होता है। बाहर प्रोड्यूस कैसे होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाहर धीरे धीरे जब वो डेवलप होगा हार्ड कवरिंग जनरेट होने लगेगी जिसको आप एग कहेंगे, और फिर उसके बाद एग की जब हैचिंग करेंगे वो, उसके बाद उसमें से बहुत सारे इंडिविजुअल एनिमल्स निकल आएंगे। ठीक, फिर हमारा ये लास्ट आता है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस, ये आप डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं वो विविपेरस, एंड दोज एनिमल्स विच लेज एग आर ओविपेरस। एग्जाम्पल आप अपने आप इसमें लिख सकते हैं। जो एग प्रोड्यूस करते हैं ओविपेरस, और जो बेबी को बर्थ देते हैं वो
विविपेरस। ठीक, अभी इसमें आगे और भी बहुत सारा कुछ है, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।